हेलो एवरीवन, टुडेज फर्स्ट वर्ड इज फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है एंगर या क्रोध को इस तरह से एक्सप्रेस करना जिसमें चेहरे पे स्पेशली माथे पे सलवटें दिखाई देने लगें, या हम जो बोलते हैं कि त्योरी चढ़ाना, बोहें चढ़ाना या तेवर दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी ओर देखकर बोहें चढ़ा ली। शी फ्राउंड एट मी, शी फ्राउंड एट मी। Marley, you're frowning. वन मोर एग्जाम्पल, मेरी रूममेट का ये हैबिट है कि वो चीज़ों को क्लियर नहीं करती, एंगर को अपने अंदर दबा के रखती है और बस अपने चेहरे पे बल डाल लेती है। एंड मुझे उसको समझाना पड़ता है कि मुझ पे इस तरह नाक बो मत सिकोड़। डोंट फ्राउन एट मी लाइक दैट, डोंट फ्राउन एट मी लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड इज रोल आइज। रोल आइज का मतलब होता है अपनी आँखों को गोल गोल घुमाना। ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा पका रहा होता है, बोर कर रहा होता है, कोई मूर्खतापूर्ण बात कर रहा होता है या बहुत ही वियर्ड बात कर रहा होता है, तो आप अपनी आंखें इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नेबर में एक आंटी है, वो जब भी हमारे घर पे आती हैं वो इस तरह की उबाऊ बातें, इस तरह का लेक्चर देना शुरू करती हैं कि पूरे कॉन्वर्सेशन को, पूरे माहौल को बहुत ही बोरिंग कर देती है। और उनको देखते ही मेरी सिस्टर आंखें गोल घुमाना शुरू कर देती है। वह अपनी आंखें घुमाती है। शी रोल्स हर आइज, शी रोल्स हर आइज। Don't roll your eyes, Amy. अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन जब हम बहुत ही थके हुए होते हैं, उदास होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हम लंबी गहरी सांस भरते हैं, या हम इसको बोलेंगे कि आहें भरना। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है साई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रही थी काफ़ी टाइम से और बहुत टेंस थी, लेकिन रिज़ल्ट देखने के बाद, जो कि पॉजिटिव था, मेरे फेवर में था, बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, यानी कि मैंने आह भरी। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई साइड, आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई साइड। इसी तरह जहाँ निराशावादी भावना हो या सैड फीलिंग हो, वहाँ पे भी साई वर्ड का यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपको किसी से बेहतर आंसर की उम्मीद हो, कुछ उम्मीद हो मदद की, लेकिन आपको दो टुक जवाब मिल जाए तो आप निराशा में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी पत्नी का दो टुक जवाब सुनकर उसने लंबी सांस ली। शायद उसको अपनी पत्नी से उस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। He sighed after hearing his wife's blunt answer. He sighed after hearing his wife's blunt answer. Blunt का मतलब होता है दो टुक, क्लियर कट, स्पष्ट, और आंसर का मतलब होता है जवाब। Now next word is squint. Squint के तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है भैंगापन। ये एक तरह का आई वीकनेस होता है या आई प्रॉब्लम होता है, जिसमें एक पर्सन एक टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन पे देख रहा होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भैंगा। When a person sees in two different direction at the same time. इसका दूसरा मतलब होता है अधखुली आंखों से किसी को देखना, और तीसरा मतलब होता है तिरछी नज़रों से किसी को देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसकी बाईं आंख में भैंगापन है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बाईं आंख से भैंगा है। He has got a squint in his left eye. He has got a squint in his left eye. सेकेंड एग्जाम्पल, उसने मेरी ओर तिरछी नज़रों से देखा। He squinted at me. He squinted at me. स्क्विंट का तीसरा मीनिंग होता है अधखुली आंखों से देखना। अधखुली आंखों से हम जनरली तब देखते हैं जब हम बहुत ही कम रोशनी से ज़्यादा रोशनी की तरफ जाते हैं। जैसे कि रात को हम सोते हैं कम रोशनी में, और जब हम सुबह उठते हैं और मॉर्निंग की लाइट से हमारी आंखें बिल्कुल अधखुली होती हैं, लाइक दिस। जब हम सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट की जो रोशनी होती है उससे हमारी आंखें अधखुली हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ कि सूरज सीधे मेरी आंखों में आ रहा है, मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। Sunlight is coming straight into my eyes and making me squint. Sunlight is coming straight into my eyes and making me squint. Now next word is कुचलना। कुचलना या कुचलने पे होने वाली खड़खड़ाहट को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रंच। जैसे कि जब हम चलते हैं और चलते हुए हमारे जूतों के नीचे ड्राई लीव्स या कंकड़ पत्थर या इस तरह की कीड़े मकोड़े, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और एक खड़खड़ाहट की नॉइस होती है, उसको बोलते हैं स्क्रंच। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी बजरी पर जूतों की खड़खड़ाहट सुनी। आई जस्ट हर्ड द स्क्रंच ऑफ बूट्स ऑन ग्रेवल। आई जस्ट हर्ड द स्क्रंच ऑफ बूट्स ऑन ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब होता है बजरी, हर्ड का मतलब सुना, स्क्रंच का मतलब खड़खड़ाहट या कुचलने की साउंड, और बूट्स मतलब जूते। बारिश के सीज़न में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, और जब हम अनोइंगली उनके ऊपर चलते हैं तो उनके कुचलने की एक साउंड आती है, और हम स्पेशली बच्चों को बोलते हैं कि कीड़ों को कुचले नहीं,
डोंट स्क्रंच द इंसेक्ट्स, डोंट स्क्रंच द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े। आम बोलचाल में हम ये बात बहुत बार बोलते हैं कि आज तो मेरे पास ढेर सारा काम है, आज मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, मैं किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगी, मेरे पास ढेर सारा काम है। तो इसके लिए इंग्लिश में कॉमन सी फ्रेज होती है अ माउंटेन ऑफ समथिंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का पहाड़ या किसी चीज़ की बड़ी मात्रा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास करने के लिए ढेर सारा काम है। आई हैव अ माउंटेन ऑफ वर्क टू डू, आई हैव अ माउंटेन ऑफ वर्क टू डू। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन ऑफ वर्क का मतलब हुआ पहाड़ के जितना काम। कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से उनके नॉन व्यक्तियों का फीडबैक लेते हैं, जैसे कि आप किसी को जानते हैं और आप किसी के बारे अन्य व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा इंसान है, और सामने वाला आपको बताता है कि वो तो बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान है, वो बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति है। तो चिड़चिड़ा के लिए इंग्लिश में बोलते हैं स्काउलिंग। स्काउलिंग मतलब तेवर दिखाने वाला इंसान। ही इज अ स्काउलिंग पर्सन, ही इज अ स्काउलिंग पर्सन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यांक। यांक का मतलब होता है झटके से किसी चीज़ को फोर्सफुली या एक क्विक मोमेंट के साथ में खींचना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अधिकतर हमारे बाल झटके से खींच लेते हैं, है ना। उसने मेरे बाल झटके से खींचे। शी yanked माई हेयर, शी yanked माई हेयर। समटाइम्स हमारे डोर्स इतने टाइट हो जाते हैं, स्पेशली विंटर्स में, और हम बोलते हैं कि इसको झटका दो तो ये खुलेगा, या फिर हम बोलते हैं कि इसको झटके से खोलो, दरवाजे को झटका दो वो खुल जाएगा। गिव द डोर अ yank, इट विल ओपन। गिव द डोर अ yank, इट विल ओपन। नेक्स्ट वर्ड इज पियर्स। पियर्स का मतलब होता है किसी तीखी या नुकीले औजार से किसी वस्तु में छेद करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नेबर में एक छोटी सी बच्ची है रिया। आज उसकी मम्मी ने मुझे सुबह ही बताया कि उन्होंने रिया के कान छिदवा दिए। रिया गॉट हर ईयर्स पियर्स्ड, रिया गॉट हर ईयर्स पियर्स्ड। तो छिदवाने की या छेद करने की इंग्लिश होगी पियर्स। नाउ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। जब हम आलू उबालते हैं तो आलू को उबलने के बाद हम उसको चेक करने के लिए कि वो उबल गए हैं या नहीं, हम एक नुकीली तीखी चीज़ से उसको अंदर छेद करके चेक करते हैं। चाहे तो हम नाइफ से करते हैं या फिर हम फॉर्क से करते हैं। तो जैसे अगर मैं कहती हूँ कि कांटे से छेद करके देख लो आलू पके या नहीं। चेक whether the potatoes are cooked or not by piercing them with a fork. Check whether the potatoes are cooked or not by piercing them with a fork. Cooked का मतलब होता है पका हुआ। किसी के साथ गलत या अनुचित व्यवहार करने के लिए इंग्लिश में इडियम होता है do the dirty on someone, मतलब किसी के प्रति अनुचित व्यवहार करना। मेरे साथ गंदा व्यवहार करने के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। I can't forgive you for doing the dirty on me. I can't forgive you for doing the dirty on me. जब किसी चीज़ के या काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है फैट चांस। फैट चांस का मतलब होता है लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। अगर किसी भी रीज़न से मुझे लगता है कि जो मैंने इंटरव्यू दिया है जिस जॉब के लिए वो मुझे मिल जाएगी, इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मुझे ये नौकरी मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आई हैव अ फैट चांस टू गेट द जॉब। आई हैव अ फैट चांस टू गेट द जॉब। सपोज कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने कहा कि आपके दादाजी के ठीक होने के अवसर बहुत कम हैं। डॉक्टर टोल्ड हर दैट देयर इज अ फैट चांस ऑफ गेटिंग वेल ऑफ योर ग्रैंडफादर। Doctor told her that there is a fat chance of getting well of your grandfather. Fat chance. Fat chance. बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना या बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक योर पिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई शर्ट है जिसके 5 कलर हैं आपके पास, और आप अपने भाई को दिखाते हैं और पूछते हैं कि इसमें से जो कलर आपको सेलेक्ट करना है आप अपना चुन लो। This shirt is in 5 different colors. Just take your pick. मतलब इन रंगों में से आप अपना एक रंग चुन लो। या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं और आप उनको बाहर खाने पे ले जाना चाहते हैं, आप नियर बाई जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके खाने के बारे में जानकारी देते हैं और बोलते हैं कि ये सभी रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, अब आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। All of these restaurants are good. Take your pick. All these restaurants are good. Take your pick. Take your pick. Take your pick.
सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू सेंटेंसेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।